आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय गेलवे। दोस्तों, आप सभी लोगों से बात करने का आज मौका नहीं मिल पा रहा, आप सभी लोगों से आजकल मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज हम सब लोग एक बंधनों में बंधे हुए हैं, जिस बंधनों का नाम है दोस्तों लॉकडाउन। हर वो व्यक्ति आज बंधा हुआ है। मैं यहाँ से सिमडेगा से जा नहीं पा रहा हूँ, आप कुरडेग से या जहाँ पे भी हैं वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। ये बंधन बड़ी दिक्कत है दोस्तों। आज मानो तो हम अपने घर में कैद सा हो गए हैं। आज हम सब लोग ये समझिए कि आज हमारे जीवन मोबाइल पे टिकी हुई है। आज हम सुबह नहाते हैं, उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं। आज हमारी ज़िंदगी बस यूं ही कटती जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बातें कर पा रहा हूँ। कब तक चलेगा ऐसा जीवन? दोस्तों, कभी ना कभी तो वो नहीं कहते हैं कि कब तक छुपे रहोगे, कभी तो कभी बाहर आओगे। तो दोस्तों, अब हमें किसी न किसी माध्यम से तो बाहर आना होगा, किसी न किसी तरीके से तो आगे बढ़ना होगा। रुकना या लॉकडाउन में घर में बैठे रहना समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर हम घर में भी बैठे हैं तो हम अपना काम, अपना बिजनेस, अपना व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय में हम सब लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त कैसे हैं, आपके परिवार में सब ठीक ठाक है या नहीं है, कैसे हैं, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय क्या चल रहा है, आपकी क्या समस्या है। इन सारी विषयों पे आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखने के बाद या देख रहे होंगे तो कमेंट करके वीडियो को रोक करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। आज मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इसे एक संदेश, एक मैसेज भी समझे और शायद आप सब लोग मेरे पीछे देख भी रहे होंगे। मैं आज इसी जगह में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आपके पीछे बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा है। तो आज हम सब लोग इसी विषय में बात करेंगे। जितने भी लोग व्यवसाय पे हैं, बिजनेस पे हैं, जिनकी खुद की दुकान है या जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं या नेटवर्क मार्केटिंग या बहुत सारी कोई भी व्यवसाय है आपका, आज इसी व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। तो आज बहुत सारी छोटी छोटी व्यवसाय, बहुत सारी छोटी छोटी रोजगार इस लॉकडाउन ने दोस्तों छीन लिया है। आज हर एक वो व्यक्ति परेशान है। तो आज इसी परेशानियों से हम लोग निजात पाएंगे, दूर पाएंगे कि आप घर में रह करके किसी के पास गए बगैर आप अपने दुकान, आप अपनी सेल, आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपनी अर्निंग कैसे कमा सकते हैं, इस विषय में भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। आज दोस्तों, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी, जो हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों से वीडियो के माध्यम से मिलने का जो है दोस्तों, वह है सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल ग्राफ, आपकी बिजनेस, आपकी कारोबार को बढ़ाना। आज इसी विषय में हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग पूरी तरीके से लास्ट तक हमारे वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से देखें। अगर आपके पास डायरी पेन हो तो आप निकाल करके बैठ जाएं और एक एक पॉइंट आप लोगों को लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप एक एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस चीज़ों को आप देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं तो आपकी अवचेतन मन में वो स्टोर होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा दो मन है, एक को कहते हैं अवचेतन मन और एक को कहते हैं चेतन मन। तो बहुत बड़ी हमारा हिस्सा होता है दोस्तों, वह है अवचेतन मन। ये तकरीबन हमारी मन की 88% भाग होती है। इस मन से आप जो भी करते हैं, जितने भी बातें आप सोचते हैं, वो सारी बातें पूरी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम सब लोग इस मन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये अलग विषय है, लेकिन आज हम सब लोग बात करने वाले हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिर्फ आपकी चर्चा, आपकी व्यवसाय, आपकी कारोबार कैसे हर महीने 10 से 12 गुना ग्रोथ कैसे करेगा, आपकी सेल ग्राफ कैसे बढ़ेगी, आपके पास कस्टमर अपने आप कैसे आएगा। आपके पास आपका कस्टमर एक बार आ जाए तो दोबारा कैसे लौट करके आएगा, आपका कस्टमर आप ही के दुकान में कैसे आएगा, आपके नए नए कस्टमर कैसे बनेंगे, आप जिनको भी नहीं जानते हैं तो आपकी दुकान तक कैसे चल करके आएगा, आपको पास क्या टूल्स और क्या टेक्निक होनी चाहिए दोस्तों। आज इसी विषय में हम सब लोग बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है।
तो दोस्तों आप पूरी तरीके से खाली होकर के बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों एक बार की बात है, किसी स्टूडेंट ने अपने गुरुजी के बाद, यानी कि अब एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर के बोलता है कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ सीखनी है। तो गुरुजी ने बोला कि गुरुजी मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मुझे सीखनी है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, बस जाओ केतली ले आओ, केतली में चाय ले आओ और 2 कप ले आना टेबल में। मतलब यूँ समझिए कि उस स्टूडेंट ने उस गुरु की बातों को माना और उन्होंने केतली में चाय ले आया, 2 कप ले आया, 2 कप सामने लाया, 1 कप गुरु के लिए, 1 कप अपने लिए। तो दोस्तों गुरुजी की कप में चाय दे दिया, अपनी कप में डाल रहा है। अब गुरुजी कहता है कि डालते रहो। शिष्य कहता है कि नहीं, बस कप तो भर गया है। सॉरी, शिष्य कहता है नहीं गुरुजी कप तो भर गया है, फिर डालो। तो गुरुजी ये तो बाहर हो रहा है, ये तो गिर रहा है, तो बेकार हो रहा है। तो दोस्तों उसी तरीके से शिष्य को गुरु ने बताया कि वत्स आपकी मन में बहुत सारी शिक्षा है, आप बहुत सारे बातों को जानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो शायद ये मेरी ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि मैं क्या चीज़ों को जानता हूँ और क्या चीज़ों को नहीं जानता हूँ, मैं कितना सीखा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने माइंड, अपनी मेमोरी को खाली करो। आप बिल्कुल जीरो हो तब आप सीख पाओगे, तभी मैं आपको सिखाऊंगा। ये बातें गुरु ने अपने शिष्य को कहा। और दोस्तों ये बातें मैं भी आपको कहता हूँ। आप कहेंगे कि अरे यार मैं इस आदमी को तो जानता हूँ, इससे मैं मिला हूँ, इससे देखा हूँ, ये मुझे क्या बताएगा, क्या सिखाएगा, या तो मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ। तो दोस्तों हकीकत सही है कि आपको कोई नहीं सिखा सकता है। दुनिया की किसी भी किताब में वो दम नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर्स या ट्रेनर में वो दम नहीं है कि आपको सिखा पाए, अगर आप ना सीखना चाहें तो। इसलिए दोस्तों सबसे पहले सीखें। शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी होती है, ज्ञान का वो चीज़ें होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से शिक्षा से बढ़कर के कोई इन्वेस्ट नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो शिक्षा में करें, विद्या में करें। आने वाले भविष्य आपको जरूर उजाले में होगा। दोस्तों शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी टॉपिक है। मैंने बहुत सारी चीज़ों बात किया, तो बिल्कुल खाली होकर के बैठ जाएं, वीडियो को लंबा नहीं करने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम सब लोग जानेंगे कि आपकी सेल ग्राफ कैसे बढ़ेगी, क्या क्या आपको अपनाना होगा, क्या करने होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपसे मेरा सवाल है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, आप किसी भी व्यवसाय में हैं या जो भी करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका किस चीज़ का दुकान है, किन किन लोगों के लिए, आपकी दुकान में क्या क्या बिकती है और किन किन लोगों के लिए बिकती है। आपकी दुकान में जो सामान है वो किन किन लोगों को ज़रूरत है, आपकी सामान या आपकी प्रोडक्ट या आपकी दुकान की प्रोडक्ट किन किन लोगों को चाहिए, आपकी दुकान किन किन लोगों के लिए है। ये बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए। नोट करें, आपकी दुकान किस चीज़ का है और आपकी दुकान में मिलने वाली प्रोडक्ट किन किन लोगों को ज़रूरत है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये समझ पाएँ या अगर आप ये नोट डाउन कर रही हैं, अगर आप ये जान गए कि मेरी दुकान किस चीज़ का है और इस दुकान में क्या क्या मिलता है और जो मेरी दुकान में मिलता है वो किन किन लोगों को ज़रूरत है, तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका किस चीज़ का व्यवसाय है, किस चीज़ का दुकान है, क्या कारोबार करते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। और आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपकी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें आपके पास है वो किन लोगों के लिए है, ये भी बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि सर मेरी तो किराने की दुकान है, मेरे पास तो तेल साबुन है। यही तो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो किन किन लोगों को चाहिए, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ें सब लोगों को नहीं चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये बातें जान गए। अब आपको जानना होगा कि मेरे पास जो जो लोग हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं। आप तो जान गए कि आपके पास किस चीज़ की दुकान है, आपका किस चीज़ का प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारे पास हेपा प्रोडक्ट है। तो मेरे दुकान में अगर ये हेपा प्रोडक्ट बिकता है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये हेपा प्रोडक्ट किन लोगों के लिए ज़रूरत है, कौन कौन व्यक्ति से प्रयोग कर सकता है।
ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आपके पास कोई कस्टमर है, वो कस्टमर आपके पास आएगा, तब तो आप बता पाएंगे ना कि भाई ये हेपा प्रोटेक्ट है, ये च्यवनप्राश है, ये नोनी जूस है, ये सोयाबीन प्रोटीन है, ये रोज डे क्रीम है ना, ये नीम फेस वॉश है, ये फेयरनेस क्रीम मेन है, लड़कों के लिए है, बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, विनिग्रास तेल, आंवला तेल है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका व्यवसाय होगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर मुझे पता करने से मेरे कस्टमर को क्या फायदा होगा। दोस्तों यही सबसे बड़ी लॉजिक है कि आपके पता होने से ही आपके कस्टमर खरीदेंगे। तो दोस्तों आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा तो आपके प्रोडक्ट को देखेगा, हो सकता है आपके दुकान में वो प्रोडक्ट नया देखा होगा तो वो जरूर पूछेगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज का है, तभी वो आपसे खरीदेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके पास क्या बिकती है, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, ये जान गए तो आपकी सेल बहुत अच्छा होगी। अब दूसरी बातें हैं कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास आपका कस्टमर कैसे आएगा, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा कस्टमर उतना ज़्यादा सेल, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा कमाई, यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा कस्टमर होगा वो उतना ज़्यादा कमाई करेगा। अब आपके पास जितना ज़्यादा कस्टमर होगा उतना ज़्यादा सेल होगा तभी कमाई होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गांव में एक छोटी सी व्यवसाय कर रहे होंगे, आपका छोटा सा ईटा का भट्ठा होगा या आपकी छोटी सी किराने की दुकान है, आपके आजू बाजू के एक गांव के ही लोग जानते हैं, तो दोस्तों आपको कैसे जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरी पॉइंट आती है कि ये हमारे पास च्यवनप्राश है, ये क्या काम करती है, किन लोगों की है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में या मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ उसमें किन किन लोगों को ये च्यवनप्राश की ज़रूरत है, तो उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। अब भाई बताएंगे कैसे, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप बताएंगे कैसे। तो दोस्तों आपके तो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, आप कोई अमिताभ बच्चन या कोई प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं है जो आपको सब लोग जानते हैं, आप कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट या बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़े जाने माने तो है नहीं जो आपको जानेंगे। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, आज आपको मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा, मैं आपको वो भी टूल्स भी बताऊंगा कि आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज आपके पास एक काम करने की मॉड्यूल होनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होनी चाहिए। आज हमारे लिए दोस्तों सबसे जो बड़ी मार्केट है वो है सोशल मीडिया। गौर कीजिएगा, सोशल मीडिया। दोस्तों आज की डेट में हर 100 मोबाइल यूज़र में से 80 यूज़र कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से जुड़ा हुआ, यानी कि 100 में 80 लोग सोशल मीडिया में हैं। और आपके बहुत सारे जान पहचान लोग होंगे जो सोशल मीडिया में हैं, और व्हाट्सएप में आप बहुत आसानी तरीके से लोगों को संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग हालचाल पूछते हैं, आप उसमें टाइम पास करते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, फेसबुक में मज़ा लेते हैं, लोगों को मज़ा देते हैं। तो दोस्तों ये काम तो आप कर ही रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि यही प्लेटफार्म अब आपको कामयाब बनाएगा, आपकी दुकान को बढ़ाएगा, तो दोस्तों आपको इसमें काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस प्लेटफार्म में आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक प्लेटफार्म की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि आपके पास आज एक मोबाइल है, यूँ समझिए कि आज हमारे पास एक चाकू है, हमारे पास एक चाकू है, नाइफ है, जिससे हमें डिसाइड करना है कि हम इसमें गला काटेंगे या सब्जी काटेंगे। ये दोनों चीज़ें काट सकता है, गला भी सब्जी भी, डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। उसी तरीके से दोस्तों ये सोशल मीडिया से आप क्या करते हैं, आप या तो पैसा कमा सकते हैं या टाइम पास कर सकते हैं, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आज बड़े से बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां आज आप देखते होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में आप देखते होंगे, हर जगह में उनकी ऐड होती है, उनकी प्रचार होती है और उनकी बिजनेस चल रही है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, ये प्योर इंडिया का है। इस एप्लीकेशन का नाम है ईजो बिलिंग इन्वेंट्री जीएसटी एप्लीकेशन। इसमें आप खुद का नेम दे सकते हैं, आप अपनी खुद का व्यवसाय का नाम दे सकते हैं, आप अपना फेम दे सकते हैं, आप अपनी पहचान दे सकते हैं, आप खुद से आप
पेमेंट लिंक भेज सकते हैं, पेमेंट पोर्टल आपको मिल जाएगा, आपकी खुद की एक ब्रांडिंग हो जाएगी। आप इस ऐप के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से सोशल मीडिया में, जैसे यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या बहुत सारे सोशल साइट होंगे जिसमें आप जाकर के आप अपने ब्रांड की, आप अपनी दुकान की, आप अपनी प्रोडक्ट की प्रचार कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप हजारों नहीं लाखों लोगों को, आप अपने गांव नहीं, आप अपने शहर नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप अपने राज्य नहीं, आप अपने देश नहीं, आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे पास एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय से जुड़ करके या इस व्यवसाय को करके आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं या आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आज हैं मार्केट में जो कमाना चाहते हैं, जिसे आपकी प्रोडक्ट, आपकी व्यवसाय की ज़रूरत है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों 10 में से किसी एक को तो ज़रूर होगा। दोस्तों आज मैं आपको बात करूँ, आप जितने भी लोग शायद वीडियो को देख रहे होंगे, आपके पास आपका जो मोबाइल होगा, अगर 200 लोगों की नंबर होगी तो जिसमें कम से कम 150 लोग व्हाट्सएप जरूर चलाते होंगे, उनकी व्हाट्सएप नंबर होगी, जिसमें से आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 लोगों को हाय हेलो भेजते होंगे। आप आज बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि आज हनुमान जी ने यहाँ पे दर्शन दिया, इसकी साक्षात इस इंसान को दर्शन हुई। आप इस मैसेज को इतने लोगों को तक भेजें, आज आपकी सफल कामयाबी हो जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आज धीरू भाई अंबानी जी ने लॉकडाउन की वजह से इतनी की रिचार्ज फ्री में दरा, इसको 10 लोगों के पास इतने ग्रुप में भेजो। ये बहुत सारी चीज़ें बताता, हम उसको बहुत आसानी से भेजते हैं। तो दोस्तों हम जब इन सारी चीज़ों को भेज सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भेज सकते हैं, तो आपके जीवन के लिए जो फायदा होगा, जो अच्छी बातें होंगी, आप उसे क्यों नहीं भेज सकते हैं। तो दोस्तों आप ये बातें अच्छी तरीके से समझिए, अब आप इसका प्रयोग करें। मैं आपको ये बातें आज बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपके बारे में किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो आप बेशक आप उसको समझाइए, बुझाइए, लेकिन कैसे। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत है। अगर मान के चलिए कि आपका कोई आदमी है, बहुत खास व्यक्ति है, जो आपसे बहुत अच्छा रिलेशन में है। अगर आपके बारे में कोई एक व्यक्ति आपके बारे में कोई गलत डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो बहुत गलत आदमी है ना, तो शायद मेरे बारे में आपको कोई आदमी एक दिन गलत बातें बताएगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, है ना, ये बातें सही है। लेकिन एक व्यक्ति अगर आपको एक दिन बताएगा तो आपको यकीन नहीं होगा, वो रोज बताएगा, दूसरा दिन भी बताएगा, तीसरा दिन भी बताएगा, चौथा दिन भी बताएगा। एक व्यक्ति नहीं, आपको 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति वही बातें बोलेगा, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, आप इसको बुरा मत मानिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बातें समझा रहा हूँ। एक बार ना ये कहानी एक पंडित जी की है, जो किसी की कमावन के लिए गए थे। यानी कि वो नहीं होता है कि हिंदू समाज में मरने के बाद पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी पूजा करवाने गए थे। तो हिंदू समाज में देखते होंगे कि कोई मरता है तो पंडित को या ब्राह्मण को वो गाय दान करता है। क्या दान करता है? गाय दान करता है। और जब वो गाय दान करता है तो वो गाय को लेकर के आता है। तो पंडित जी पूजा पाठ करा करके गाय को घर ले आ रहे थे। तो बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको वैसे ही करके मज़ा आता है। तो एक गांव था जिसमें वो पंडित जी के 4-5 लड़के थे। उन लोगों ने सोचा कि आज पंडित जी को थोड़ा सा टोपी पहना के देखते हैं क्या होता है। तो पंडित जी आ रहे थे, तो इन लोगों ने थोड़ा दूरी में, मोटा मोटी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में इन लोगों ने खड़ा हो गया, 5 व्यक्ति। अब सुनिए, कहानी शुरू होता है। जब पहला व्यक्ति से मुलाकात होती है उनको, तो पंडित जी कहता है, नमस्कार पंडित जी, कहाँ से आ रहे हैं? तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, पूजा करा कर रहा हूँ। तो पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी आप ये आज आपको ये कुत्ते की बच्चा या कुत्ता किसने आपको दिया आज? तो पंडित जी बोलता है कि नहीं यार, ये तो गाय है। नहीं पंडित जी, आप गौर से देखिए, कुत्ता है ना। वो वहाँ पे माइंड नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति के पास पहुँचता है, वहाँ पे पूछता है, नमस्कार पंडित जी, सलाम, कैसे हैं? वो कहता है कि पंडित जी, बोलते हैं कि ठीक है। पंडित जी कहाँ गए थे पूजा कराने? तो पंडित जी पूजा कराने गए, तो आज आपको कुत्ता दान किसने दे दिया? तो पंडित जी और कहते हैं कि नहीं भाई, ये कुत्ता नहीं, गाय की बच्चा है।
मुझे दान पे मिला है, मेरे जजमान ने दिया है। तो पंडित जी वहाँ से फिर चले जाते हैं, तीसरा आदमी के पास पहुँचते हैं। जो दो लोगों ने कहा सेम वैसे ही दोहराया, तीसरा ने भी, चौथा ने भी दोहराया। पंडित जी की दिमाग डाइवर्ट हो गया, उसकी दिमाग समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वहाँ से आगे चल गया। पांचवें व्यक्ति के पास जब वो पहुँचा तो पांचवें व्यक्ति ने जब वहाँ पर पहुँचा और उसने भी वही बोला, तो पंडित जी को लगने लगा कि नहीं, मुझसे कोई मिस्टेक हो गया, मुझसे कोई गलती हो गया होगा। वाकई में मेरे जजमान ने मुझे गाय का बच्चा नहीं, गाय की बच्ची नहीं, मुझे कुत्ते दिया है दाम पे। वो अपने जजमान के पास जाता है, उसका खरा खोटा सुनाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है, गाली गलौज करता है। पंडित जी को विश्वास ही नहीं होता है। तो ये होती है जमाने में दोस्तों। तो उसके दिमाग में छप गया कि ये गाय नहीं, ये कुत्ता है। तो दोस्तों किसी चीज़ों को, एक ही चीज़ों को आप बार बार बताते हैं तो दोस्तों उसकी दिमाग में छप जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये जो एप्लीकेशन मैंने बताया, EZO एप्लीकेशन, ये बड़ा बिजनेस के फाउंडर CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का थिंकिंग और उसके द्वारा सोचा समझा एप्लीकेशन है, उन्हीं का ये एप्लीकेशन है। ये बहुत आसान तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या करेगा, इस एप्लीकेशन में आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपनी व्यवसाय, आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं। और इसको आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश अपने दुकान, अपनी प्रोडक्ट के साथ भेज सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको, आप देखेंगे कि हर सुबह आपकी दुकान, आपकी प्रोडक्ट के वजह से उसके मैसेज में जाएगा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, एंजल इंटरप्राइजेज जैसे मेरा जाता है उसी तरीके से आपका जाएगा। आपकी नाम, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ब्रांड, वही प्रोडक्ट। अगर मान के चलिए कि अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ये नोनी जूस की जरूरत है, वो नोनी जूस मिल नहीं पा रहा है, इस नोनी जूस उसके घर में बार बार रोज सुबह उसके व्हाट्सएप में जाएगा। तो दोस्तों 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं दोस्तों, 10 दिन नहीं, लेकिन 11 दिन होते होते वो आपका कस्टमर नहीं बनेगा। अगर लगातार आप इस तरीके से कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में वो ज्वाइन नहीं कि आपका कस्टमर नहीं बना, जब लगातार इस फॉर्मूले को अपनाइएगा तो दोस्तों मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं कि आपका कस्टमर जरूर बनेगा। और इस एप्लीकेशन में कही गई बातों को आप दोबारा उसे करिएगा, तो उसके बाद आप इसको रिमाइंड भेज सकते हैं। ये नोनी जूस तकरीबन 1 महीना में खत्म हो जाएगा, तो 1 महीना से पहले इसमें आप उसको रिमाइंड भेज सकते हैं कि सर हेलो नोनी जूस कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, है ना, उनसे आप हालचाल पूछ सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है आपकी कस्टमर को कनेक्टिविटी रखेगा। क्या रखेगा? कनेक्टिविटी। बिजनेस में असफल तो तब होता है, आपका कस्टमर भूल तो तब जाता है जब ये नोनी जूस आप उसको दिए और आपसे उसका कोई कनेक्शन नहीं, तो भी भूल गया, आपसे कोई चीज लिया, आप भी भूल गए कि मैंने क्या दिया, तो दोस्तों आपका व्यवसाय दोबारा नहीं होगा। अगर आपका वो दोबारा वो कस्टमर इस नोनी जूस के बहाने नहीं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के लाए, तो आपको नोनी जूस भेजे, तो आप उसको मैसेज के जरिए इस एप्लीकेशन में आप अलग अलग प्रोडक्ट, उसको क्या क्या जरूरत है, वो सारी चीजें भेजेंगे, तो देखेगा वो दोबारा, इससे आपका रिच परचेज भी बढ़ेगा, आपके नए नए कस्टमर भी आएंगे। तो एक बेहतरीन और बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। ये कुछ टेक्निक है दोस्तों, अगर आप और विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर में आप संपर्क करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें, मुझे आप व्हाट्सएप में हाई करके आप अपना डिटेल भेजिए। आप अपनी कोई भी समस्या, आप अपने बिजनेस से संबंधित आपको किसी भी तरह की समस्या हो, मैं आपसे मिल करके दोस्तों आपको संपर्क करूंगा, आपसे मिलूंगा, आपकी समस्या को जानूंगा, आपके व्यवसाय, आपके कारोबार को मैं बढ़ाने में मदद करूंगा, तभी दोस्तों आप सफल होंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, आपकी कामयाबी है। आपकी कामयाबी आपके हाथों पे है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे अब करना क्या है। मेरी बताई गई बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चले, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी गोल, आप अपनी लक्ष्य जरूर तय करें कि आपको इस महीना क्या करना है। आपकी गोल, आपकी लक्ष्य जरूर होनी चाहिए। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखे होंगे कि जब चुनाव सामने आती है, कोई भी चुनाव, उस चुनाव में जो भी उम्मीदवार होता है, जैसे मैं ले लेता हूं कि एक मुखिया
कि उम्मीदवार है। आपको पता है कि एक पंचायत में सिर्फ एक मुखिया बनेगा, लेकिन उम्मीदवार वहां पे देखेंगे 5, 10, 15, 20 लोग भी होते हैं। सबको पता है कि एक ही मुखिया बनेगा, एक ही जीतेगा। उसके बावजूद भी सब लोग कहते हैं अपने अपने वोटरों के पास जाकर के कि इस बार मैं ही जीत रहा हूं या मेरा ही पार्टी से जीत रहा है। कोई नहीं कहता है कि मेरा पार्टी हार रहा है। उनकी जोश, उनकी जुनून, उसकी जज्बा देखिएगा वो किस तरीके से करता है। तो जिस तरीके से दोस्तों एक ब्रांड था, अब की बार हमारी सरकार और उन्होंने बनाया दोस्तों, तो आप भी अपने गोल बनाइए, अब अपना लक्ष्य बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वो काम कीजिए जो दुनिया कर रहा है, आप वो काम कीजिए जो आपसे आपके जैसा दुनिया करना चाहे। आप वो मत सीखिए जो दुनिया सीख रहा है, आप वो सीखिए जो आपको जरूरत है। तो दोस्तों, आपका भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका मेहनत का परिणाम, आपका कर्मों का फल आप ही को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कम से कम अपने हिसाब की कर्म तो जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय गेलवे।